किसी को किसी चीज़ का अभाव है, किसी को किसी चीज़ की चाहत है, तो किसी को किसी चीज़ का दुख है। किसी की तमन्ना ही नहीं भरती है, किसी की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी उसको संतोष नहीं। सब विचलित हैं। चाहे उनके पास कोठी बंगले धन दौलत है, चाहे उनके पास संतान है, चाहे वो कितने बलवान शक्तिशाली हैं, चाहे कितने ऊंचे बड़े कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको दुख जरूर है। एक एक दुख सबको लगा हुआ है। संतान की चाहत है, संतान वाले भी दुखी हैं। धन की चाहत है, धन वाले भी दुखी हैं। कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, फुर्सत ही नहीं है। जिनके पास धन है उनकी कभी तृष्णा भरती नहीं है, और चाहिए उनको, और चाहिए। गलत तरीके से आए, किसी तरह भी आए, लेकिन चाहिए उनको। कोई काम नहीं छोड़ के जाएंगे यहाँ पे सब, लेकिन फिर भी ये इंसान की तृष्णा भरती नहीं। ये ऐसी जगह है जो इस जीव को सच्चाई से अवगत कराती है। तो सत्संग में जब आते हैं, बार बार हमें सुनने को शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलते हैं, बुराइयों को छोड़ने का, अच्छाइयों को अपनाने का हमें जो प्रचार सुना जाता है, उससे हमारा जीवन बनता है। उससे हमारे जीवन में लगी हुई बुराइयां, पाप कर्म छूटते हैं। संसार के पदार्थों के पीछे जितना भागोगे ना, उतना भगाएंगे ये तो। क्यों? मृगी तृष्णा है। मृगी तृष्णा होती क्या है कि गर्मी का जब मौसम होता है, हिरण को प्यास लगती है, तो प्यासा जब इधर उधर देखता है, पानी के लिए भटकता है, कहीं मरुभूमि में पानी कहीं नहीं दिखाई देता, आगे देखता है तो सूरज की धूप के कारण उसको काफ़ी दूर पे ऐसे लगता है जैसे पानी है। वो भागता है, लेकिन भागते भागते प्राण छूट जाते हैं। आगे जाता है, वहाँ पानी नहीं है, फिर आगे दिखाई देता है, वहाँ पहुँचता है, वहाँ भी नहीं है, फिर वहाँ आगे जाता है। इंसान यही तो करता है, दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता है, उन पदार्थों के पीछे भागता है। झूठी इज्जत मान बढ़ाई के लिए पता नहीं क्या क्या पाप कर देता है। इसलिए सच्चा नाता तो गुरु का है। गुरु तुम्हें निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी लालच के एकदम सत्य से अवगत कराता है। सबके लिए, सबके हित की, सबके लाभ की बातें उनको समझाता, बताता है, और जो उनकी बातों को मान के अपने जीवन को ढाल लेता है, उसको दुख नहीं होता। दुख अज्ञान का है। जो इंसान नहीं समझता, जो मेर तेर में पड़ जाता है, और उस मेर तेर के कारण कोई अपनी औलाद के लिए पाप कर्म कर जाता है। बड़े से बड़ा पाप कर्म कर दिया, किसके लिए? अपनी संतान के लिए, कि उसके लिए मैं ये कर जाऊं, वो कर जाऊं। क्या कर जाओगे? परमात्मा ने जो करना है, उसने उसका कर्म भोगने के लिए भेजा है। उसका जो कर्म करके आया, तुम किसी का कर्म बिगाड़ बना नहीं सकते। हाँ, उसको अच्छी शिक्षा दे के सही रास्ते पे लगा सकते हो। कर्म बनाने वाला तो खुद ही होगा। कर्म इंसान खुद बिगाड़ता है, खुद बनाता है। दूसरे को दोष देता है, वो आदमी नासमझ है। क्योंकि कर्म का नाम काम का है। कर्म जो करोगे, तो जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा उसको। लेकिन हम जब लालच में, स्वार्थ में बह जाते हैं, तो फिर हम उसका ये देखते ही नहीं हैं कि इसकी तासीर और इसका परिणाम क्या होगा। प्रभु भक्ति का तो नंबर बहुत बाद में आता है। इंसान को इंसान बनना पहले सीखना चाहिए। और इसीलिए सत्संगों में हर तरह की शिक्षा जीव को दी जाती है। एक ही टाइम में एक ही लफ्ज कईयों के लिए काम कर जाता है।
संत हमेशा इस प्रकार के अनेकों वचन कहते हैं, फिर हमें उन वचनों से फायदा क्यों नहीं होता? रात दिन सत्संग में रहने वाले डूबते हैं, रात दिन रहते हैं, उनके हालात बता दूं तो आप हैरान रहोगे। क्या मिला उनको सत्संग में आने से? क्या उन्होंने सत्संग को जाना, सतगुरु को जाना, नाम को जाना, शिक्षा उपदेश को जाना? अरे कईयों तो एक वचन सुन के जिंदगी बदल गई। उन लोगों की सारी जिंदगी सत्संग में रहते हुए इतना और भी नहीं बीची, एक बाढ़ भी उनका सत्संगी का नहीं बना, बल्कि दुष्टों और पापियों से भी बुरे निकले वो तो। मैं औरों की नहीं, मैं अपबीती बहुत ज्यादा बताया करता हूं। मैंने दुनिया देखी, 77-78 साल की उम्र होगी। मैंने दुनिया के तजर्बे बचपन में तो इसलिए देखने पड़े, बाप नहीं रहा था। इस समाज में जब ठोकरें खाने के लिए मिली ना, किसी से बुरा सुना, किसी से भला सुना, किसी से अच्छा सुना, मैंने हर इंसान से शिक्षा ली। कुछ दिन के लिए जिंदगी ऐसी आई थी कि बह गया था, लेकिन सतगुरु के जब चरणों में आके पड़ा तो मुझे वो समझ आ गई, सतगुरु ने मुझे संभाल लिया। उसके बावजूद भी मैंने इस दुनिया का जो नक्शा देखा, उनके जो कर्म देखे, जिन लोगों के लिए मैंने जो सब कुछ अर्पण कर दिया, वही लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन बने। लेकिन मैं हिला नहीं, यह बताऊं, मैंने किसी दगा धोखा नहीं किया। जिन लोगों के प्राण तक बचाए वो लोग मेरे सबसे बुरे। हैरान था, लेकिन मैं इस बात के लिए चिंता नहीं, मैंने चिंतन किया कि शायद मेरा कर्म होगा, क्या पता कोई बदला होगा। लेकिन फिर उन पर दया भी आई कि उन दुष्टों की कमी है जो समुद्र में जाके प्यासे रह जाते हैं, जिनके सामने सब कुछ रखा और फिर भी भूखे रह जाते हैं। तो सत्संग कहाँ लग गया उनको? संतों की वाणी बचा लेती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, चल चल आए सतगुरु आगे, दरस न पकड़ी बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाया। जिंदगी गुजार दी उनके वचन सुनने और दर्शन करने में, क्या शांति मिली? अरे संतों के दर्शन से तो बड़े बड़े पापियों के कई जन्मों के पाप कट गए। तो या तो हम में कमी है, हम संत नहीं है, या वो आने वालों में कमी है कि वो दुष्ट हैं। लेकिन और लाखों लोग भी तो ऐसे आके कहते हैं कि आपने मेरा जीवन सुधार दिया। हमने दुनिया के पाप अपने ऊपर भी लेके उन लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, लोगों को अपना सर्वस्व सौंप के भी उनकी जिंदगी बचाई है। और लेकिन उन दुष्टों के हालात अगर सुनो देखो तो तुम लोग उनकी शक्ल तक नहीं देखना पसंद करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संगति सठ सुधरी सुसंगति पावा। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने पे सुधर जाता है। एक लोह के टुकड़े को भी अगर तुम घिसोगे उसमें भी चमक आ जाती है, जंग उतर जाता है उसका। लेकिन सत्संग में आके उनका क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि उन लोगों की नीयत खोटी थी, उन लोगों का निशाना स्वार्थ का ही था और कुछ नहीं। जिंदगी बीती, उन लोगों के बच्चे सत्संग में नहीं आ सके। बोलो क्यों नहीं आए? घरों में निंदा चुगली होती है, घरों में बुराइयां होती है, माँ बाप के पास उताना बाना चुगली का निंदा का है। बच्चों क्या सीखेंगे? वो जो उनको सिखानी थी वो सिखा दी, ना शकल दिखाण जोगे ना शकल देखण जोगे। वो अगर उनके माँ बाप अगर सही होते, अच्छे होते, बच्चा तो नकल करता है अपने माँ बाप की। ये मिलता है सत्संग। इसलिए मैं कहता हूँ जवान बच्चे जो इस उम्र में आ गए, हम तो 30 साल की उम्र हो गई थी, पक गए थे भाई। कई ना थोड़े भटक गए थे, लेकिन जब होश आया, समझ आई, सतगुरु ने जो संभाला, और हमारे सतगुरु ने जो हमारे साथ किया, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो जाओ तो मैं 1 मिनट नहीं रहूँ। लेकिन हम इस चीज़ के लिए नहीं आए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई स्वार्थ का काम नहीं किया, खुला होके कहता हूँ, कोई लालच नहीं किया। कोई आदमी अगर आके कह दे तो किस लिए करे?
किसी का बनाने वाले बिगाड़ने वाले हम थोड़े हैं। इसलिए भाई सत्संगत में आते हो या कुछ लेके जाओ। जो बात सुनते हो गांठ लगा लो। मैं कहता एक ही वचन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल ले तो मेरे पास आ जाइए। ये रोज रोज के आते हो कि मेरा बच्चा कहा नहीं मानता, मेरी लड़की कही नहीं मानते, मेरा वो नहीं। हमारे पास कोई जादू थोड़ा है हमारे पास। हम वो प्यार का पाठ पढ़ाते हैं जो उसके जाके कान में डालते हैं और उसके हृदय में जाके वो लगती है दवाई और वो ठीक हो जाता है। कितने लोग ऐसे सुधरते हैं, आके वो लोग शुक्र भी करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर और लोगों के पास हो ना तो उनकी किताब और ग्रंथ बन जाए। बड़े प्रचार करें, बुला बुला के कहेंगे उनसे, बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या लेना है उन चीज़ों से? क्या लेना है? किसी का अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना ही प्रभु का नाम है।